नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे मुद्गल आज आपके साथ कोरोना को लेकर एक विशेष चर्चा। देखिए, हम सारी बात आज आंकड़ों पर करेंगे, जो सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, देश के अंदर कितने कोरोना पेशेंट हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। ये मेरे पास जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूं। 1,47,88,109 इस समय कोरोना पेशेंट हैं, जो आज की अपडेट है। और अभी तक जो डेथ हुई है वो कितनी है, वो देखिए 1,77,168। अगर हम 1,47,00,000 से अगर 1 लाख निकालें तो लगभग ये मान के चलिए कि वो 1% के आसपास भी नहीं जाता मृत्यु दर। और ठीक होने वालों की संख्या कितनी हो रही है, 99%। तो अब जरा सोचिए, क्या वास्तविकता में कोरोना इतनी गंभीर बीमारी है? अगर 99% लोग ठीक हो रहे हैं, वो भी जब देश की चिकित्सा व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 139वें पायदान की है। चाहे तो आप देखिए 139वें पायदान की है। इसके बाद हमारे देश में मृत्यु दर का आंकड़ा मात्र 1% है। तो क्या कोरोना को इतनी गंभीर बीमारी दिखाना ठीक है? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। यहां पर आपको जानकर हैरत होगी कि देश के अंदर हर 6 मिनट के अंदर एक रेप की घटना होती है। समझ रहे हैं रेप कितनी बड़ी बीमारी है इस वक्त देश के लिए? एक लड़की का रेप हो जाता है हर 6 मिनट में। तो 1 घंटे में 10 रेप, पूरे 24 घंटे में 240 रेप। अगर सोचिए मीडिया सिर्फ रेप की घटनाओं को 24 घंटे कवर करे तो कैसा लगेगा आपको? 6 मिनट बाद आपको दूसरी रेप की घटना, अगले 6 मिनट बाद आपको तीसरे रेप की घटना, आपको 24 घंटे में 240 रेप की घटना अगर दिखा दी जाएंगी तो आपका माइंड कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसको मैं कहता हूं MMC थ्योरी, मतलब मनी माइंड कंट्रोल। कौन कर रहा है आपका माइंड कंट्रोल? गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्या है? वो जो सरकार चाहती है आपको दिखवाना, ये वो दिखाना चाहती है। आप वही देख रहे हैं। क्या कोरोना की खबरें 24 घंटे दिखाना ठीक होंगी? अगर क्या मैं आपको 24 घंटे रेप की खबरें दिखाऊं, ठीक होगा? बात बस यही आके अटकती है कि कोरोना वास्तविकता में इतना गंभीर जब नहीं है तो उसकी भयावह स्थिति को इतना गंभीर दिखाने के पीछे कारण क्या है? हमने आंकड़ा निकाला। यह आंकड़ा है मेरे पास। पिछले साल कोरोना में आपदा में अवसर ढूंढते हुए हमारे देश की सरकार ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिया, कृषि कानून को पास करा लिया, और इसके बाद 3 महीने सुशांत सिंह के केस पर रोती रही गोदी मीडिया। क्या सुशांत सिंह केस इतना बड़ा था जिस पर 3 महीने लगातार खबरें दिखाई गई? फिर 1 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही थी? विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकार गिराना, चुनाव करना, चुनावी रैलियां, यही सब। क्या 1 साल में 139वें पायदान की चिकित्सा व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाना चाहिए था? यह सवाल क्यों नहीं उठता आप लोगों के मन में? क्या तालाबंदी कर देना ठीक है देश में? देश की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाना ठीक है? जानकर आपको हैरत होगी, पिछले वर्ष 40 नए अरबपति देश के अंदर पैदा हुए हैं, जबकि पूरा मध्यम वर्गीय परिवार टूट के गरीब हो गया। यह किसने किया? यह भी आंकड़े हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 40 नए अरबपति बन जाना देश के अंदर कहां तक मुनासिब है? सोचना होगा आपको। कैसे बने ये 40 अरबपति? क्या किया होगा इन्होंने? चल क्या रहा है पूरे देश के अंदर? है क्या ये षड्यंत्र? ये बाजार पे तालाबंदी कर बाजार पे कब्जा करने का तरीका है। और बाजार पर कब्जा किसको करवाना चाहते हैं? जिन्हें FDI के थ्रू हम देश में लाए हैं। वो FDI वाले लोग कौन है? जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनको भी तो फायदा पहुंचाना है सरकार को। उस फायदा पहुंचाने के लिए हमारे देश के खुदरा व्यापार को खत्म करने की ये एक साजिश है। ये मैं पिछले साल के आंकड़े बता रहा हूं। पिछले साल भी ऑक्सीजन नहीं थी, इस साल भी ऑक्सीजन नहीं है। पिछले साल बेड नहीं थे, इस साल भी बेड नहीं है। अच्छा, वो क्या हुआ दोस्तों? याद है आपको? ट्रेनें रोक दी गई थी। क्यों रोकी गई थी वो ट्रेनें? वो ट्रेनें इसीलिए रोकी गई थी ना कि उन ट्रेनों के अंदर उनके कोचों को ICU वार्ड बनाया जाएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई जाएगी। कहां है वो ICU कोच?
कहाँ है वो ट्रेनें? अरे मेरे भाई, ये ट्रेनें भी बेचने की व्यवस्था 2022 में बना रखी है सरकार ने। ये ट्रेनें रोककर ट्रेन की व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है? अभी आपके घर पे तालाबंदी, बाजार पे तालाबंदी, अब आपके पेट पे तालाबंदी होगी, क्योंकि इस दूसरे बार की कोरोना लहर में मैं आपको बता देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि अब एक नई गवर्नमेंट फिर गिराई जाए। फिर इसके बाद आपको जो कृषि कानून, जो कृषि बिल लाई थी सरकार, उस कृषि बिल पर जो आंदोलन चल रहा था, वो सरकार की गले की फांस बना हुआ था। उस गले की फांस को निकाल दिया जाए इस कोरोना काल में, क्योंकि आपदाओं में अवसर ढूंढना मोदी जी से अच्छा कौन जानता है। तो ऐसा ना हो। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशाएं स्पष्ट दिख रही हैं। चुनावों में कोरोना गायब, वैसे कोरोना बराबर। क्या है ये कोरोना? क्या मजाक लगा रखा है? देश सवाल कर रहा है इस वक्त कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि मास्क लगाने से आप वायु प्रदूषण से बच सकते हैं, पर कोरोना से नहीं। सैनिटाइजर लगाकर आप हाथ धोने से बच सकते हैं, पर कोरोना से नहीं, क्योंकि कोरोना जैसे होना है उसे होता है। ये एक वायरल फीवर की तरीके से है, जैसे वायरल हर साल होता था। मैं वही सवाल कर रहा हूं बार बार, हर साल इस वक्त मौसम चेंज होता था तो वायरल फीवर के पेशेंट कहां चले गए? क्या वो कोरोना में तब्दील हो गए? अगर हां, तो फिर डरने की क्या बात है? वो वायरल 3 दिन चलता था, ये वायरल 10 दिन चल रहा है। इसकी दवा लीजिए, और अगर दवा नहीं लेंगे तो किडनी और लीवर पर तो इन्फेक्शन होता ही है, नॉर्मली है ये बातें। तो आपको भी समझना होगा इन सब बातों को, और उचित दवा लेना होगी। तालाबंदी इसका हल नहीं हो सकता, इसका हल सिर्फ दवाई है, और दवाई से सब ठीक हो रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है अस्पताल जाने से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और इसकी दवाइयां घर में। मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं बता देता हूं बड़ा खुले मन से। मुझे कोरोना हुआ, मैं घर पे ठीक हुआ, वायरल लगा सबको, पर गर्म पानी पिया, विटामिन सी लिया, पैरासीटामोल ली। मैं आपको बताता हूं क्या क्या लिया मैंने। इसके बाद मल्टीविटामिन लिए मैंने, मल्टीविटामिन के जो कैप्सूल आते हैं जिंकोविट के, वो कैप्सूल्स लिए मैंने। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स लिया। आज 10 दिन में पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया मैं। वहां दिल्ली के अंदर मुझे ये वायरल हुआ, अगर मैं टेस्ट करा था तो बता दिया था उसने कोरोना निकलेगा आपको, नहीं करा था तो अभी मुझको ये दवा लेना थी। तो भैया कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव आप देख रहे होंगे घरों में भी हो रहा है। एक परिवार में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, बाकी सब कोरोना नेगेटिव हैं। अगर ये छूने से फैल रहा होता तो पूरे परिवार को एक साथ कोरोना होता ना। ये वायरल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस वायरल से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 1% है, और 1% में आप समझिए डेंगू सबसे बड़ा बीमारी है देश में। उसमें जब डेंगू किसी को होता है तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं, और डेंगू संभाला नहीं जाता। तो कहीं हो सकता है उस 1% में डेंगू के मरीज हों, निमोनिया के मरीज हों, टाइफाइड के हों, हैजा के हों, है ना, बहुत सारे मरीज हो सकते हैं, दमे के हों, और अन्य बीमारियों से ग्रसित चल रहे लोग हों। तो उस 1% में कई लोग हो सकते हैं। आप उन आंकड़ों को नहीं छुपा सकते कोरोना के नाम पे। और 24 घंटे कोरोना की रिपोर्ट दिखाना बंद कीजिए, वरना पूरा देश पागल हो जाएगा। आज देश के अंदर मनोरोगी हो रहे हैं लोग पगला रहे हैं कोरोना की खबर देख देख के। ये डर दिखाना बंद कीजिए। ये बीमारी नहीं है, ये सरकारी बीमारी बनाकर आप इसका डर फैला रहे हैं सिर्फ। और डर फैलाने से तालाबंदी की जा सकती है, पर दिल से आप ये मान के चलिए कि आपकी विश्वास और आपका पावर ही आपको जिताएगा। और आपको अपने सांसद विधायकों से सब सवाल करना होंगे कि बाजार पे तालाबंदी क्यों और राजनीति पर तालाबंदी क्यों नहीं। अगर बाजार में तालाबंदी होती है तो राजनीति में भी तालाबंदी हो जानी चाहिए। आगे आपके अन्य सवालों के साथ मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।